चलो। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज शैलेश। आज हम आपको बताने जा रहे हैं फ़ोटोशॉप में फ़ोटो बनाना, मतलब पासपोर्ट साइज़, जो आपकी पासपोर्ट साइज़ होती है आपको फ़ोटोशॉप में कैसे बनाएं। ठीक, तो चलिए आज हम दोस्तों आपको फ़ोटोशॉप में बताते हैं फ़ोटो कैसे बनाना। ठीक ना, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टार्ट बटन में क्लिक करेंगे अपने, और यहाँ से एडोब फ़ोटोशॉप को ओपन करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले चलिए हमने एडोब फ़ोटोशॉप को ओपन किया। ठीक, चलिए देखिए, अब आप देख रहे हैं कि मेरा फोटोशॉप क्या ओपन हो गया है। ओपन होने के बाद जो आपको दिख रहा है ब्लैंक पेज, आपको इसमें कहीं भी डबल क्लिक करना है। लेफ्ट बटन से क्या करना है, डबल क्लिक करना है। तो चलिए हमने इसमें डबल क्लिक किया। डबल क्लिक करने से क्या होता है कि आपकी क्या जो गैलरी की फोल्डर है, विंडो है, वो आपकी ओपन हो जाती है और यहाँ से कोई भी फाइल चूज़ कर लीजिए जिसकी आपकी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो बनानी है। ठीक, तो चलिए हमने कोई फाइल हम चूज़ करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने इस फाइल में क्लिक किया, लेफ्ट बटन से आपको क्लिक करना है और यहाँ पर देखो इधर बगल में दिख रहा होगा ओपन, तो आपको ओपन में क्लिक कर देना। आपकी फ़ोटो क्या ओपन हो जाएगी, आ जाएगी इसमें फ़ोटोशॉप में। आ गई ना फ़ोटो। आने के बाद क्या करना है आपको, इस टाइटल में, क्या टाइटल में जो आपको टाइटल दिख रहा है, इसके टाइटल में राइट माउस क्लिक करना है और आपको इस फोटो की डुप्लीकेट बना लेना है। डुप्लीकेट बनाने से क्या होता है कि मान लीजिए आप कुछ काम कर रहे हैं तो आपकी इस फोटो में कुछ खराबियां आ जाती है, तो आप दूसरी फोटो लेके उसमें भी काम कर सकते हैं। ठीक, तो चलो मैंने राइट माउस क्लिक किया और यहाँ पर देखो डुप्लीकेट लिखा है, तो मैंने डुप्लीकेट में क्लिक किया और ओके किया। ओके करने के बाद जो ये फ़ोटो है, ये वाली मेन फ़ोटो हमारी है, इसको फ़ोटो को हम यहाँ से मिनिमाइज़ करके यहाँ पर हम रख देते हैं। देखो यहाँ पर मेरी फ़ोटो आ गई। ठीक है ना, देखो यहाँ पर फ़ोटो मेरी क्या हुई, यहाँ पर देखो ये यहाँ की स्थिर हो गई। ठीक, अब चलिए हम इसमें काम करते हैं। इस वाली फ़ोटो में हम अब क्या काम करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम जो इसको यहाँ पर मैक्सिमाइज़ बटन है, इसमें क्लिक करेंगे। इस तरह की फ़ोटो को मैक्सिमाइज़ कर लेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर दिख रहा होगा टूल बॉक्स दिख रहा है ना, ये टूल बॉक्स दिख रहा है ना, ये कौन सा जो टूल बॉक्स है, ये इसको क्या बोलते हैं, टूल बॉक्स बोलते हैं। ठीक ना, तो टूल बॉक्स में आपको क्या करना है, कौन सा लेना है विंडो टूल, ये कौन सा टूल, क्रॉप टूल। तो चलिए सबसे पहले हम क्रॉप टूल को लेते हैं। चलिए मैंने क्रॉप टूल में क्लिक किया। ठीक, क्रॉप टूल में क्लिक करने के बाद आपको किसमें जाना है, प्रॉपर्टी बार में जाना है। किसमें जाना है, प्रॉपर्टी बार में थोड़ा देखना है, वहाँ पर कुछ लिखा है विथ, हाइट, रेजुलेशन लिखा है ना। तो आपको क्या करना है, जो कि विथ है उसको रखना है 2.5 सेंटीमीटर आपको रखना है। ठीक, और आपका जो ये हाइट है, हाइट को रखना है 3.5 सेंटीमीटर, इतना आपको रखना है। ठीक, इतना करने के बाद जो आपको रेजुलेशन है, रेजुलेशन को आपको 300 करना है। ठीक ना, इतना करने के बाद आपको क्या करना है, आना इधर अपनी फ़ोटो में और अपनी फ़ोटो क्या क्रॉप करना है। ठीक, तो चलिए आपको जितना फ़ोटो क्रॉप करना है, मैंने फ़ोटो को इतना करके क्रॉप किया। ठीक, इसके बाद आप एरो के बटन से इसको इस तरह साइज़ को छोटा बड़ा कर सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर देखो कुछ दिख रहा होगा, यहाँ से इसी साइज़ को छोटा बड़ा, इनके जो पॉइंट दिख रहे हैं आपको, पॉइंट्स आप ऐसे छोटा बड़ा कर सकते हैं। ठीक है ना, चलिए इतना करने के बाद अब क्या करना है, आपको सीधे इंटर बटन प्रेस कर देना। क्या करना, इंटर बटन। तो चलिए हमने इंटर बटन प्रेस किया और मेरी फ़ोटो देखो क्या बनके क्लियर हो गई। ठीक, इसके बाद आपको क्या करना है, आपको जहाँ पर मैंने बताया था जो फ़ोटो है, आपको यहाँ पर एक दिख रही होगी, छोटी सी दिख रही है मैक्सिमाइज बटन। कहाँ पर है, ये देखो, ये छोटी सी जो मैंने बताया था मैक्सिमाइज बटन, आपको ऊपर वाले इसमें क्लिक नहीं करना है, इसमें क्लिक करना है जो मैक्सिमाइज बटन है। ठीक ना, तो चलिए हम इसमें क्लिक किया, मैंने इसमें क्लिक किया, देखो मेरी विंडो इस तरह आ गई नहीं, छोटी सी। इसके बाद आपको क्या करना है, इतना करने के बाद आपको लेना है अपना कौन सा, जूम बटन। कौन सा, जूम बटन, सॉरी क्या हो गया, कौन सा लेना है आपको, जूम बटन लेना है। यहाँ पर देखो जूम टूल, कौन सा लेना है, जूम टूल। ये टूल है, ये वाला लास्ट कौन सा टूल है, ये जूम टूल। ठीक ना, आपको इसको लेना है। तो क्या करें, सबसे पहले हम, चलो मैंने जूम टूल में क्लिक किया। जूम टूल में क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर देखो जो प्रॉपर्टी बार है, जूम टूल लेने के बाद आपको जो प्रॉपर्टी बार में दिख रहे कुछ ऑप्शन दिख रहे हैं, तो आपको देखो एक ऑप्शन होगा फिट ऑन स्क्रीन। क्या लिखा है, फिट ऑन स्क्रीन। इसको करने से क्या होगा कि जो हमारी फ़ोटो है ये क्या विंडो के बराबर आ जाएगी। देखना, जैसे हम इसमें क्लिक करेंगे, ये देखो हो गया ना, फिट ऑन स्क्रीन, विंडो के बराबर हो गया ना। इतना करने के बाद बस आपको क्या करना है, इसके बाद इतना करने के बाद चलिए कुछ साइड में रख लें। ठीक, इनको डिलीट कर दें।
क्लिक करने रुक दीजिए फर्स्ट 2 मिनट, चलिए ठीक। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, आपको जाना है, कहाँ जाना है, फाइल ऑप्शन में जाना है। किस में जाना है, फाइल टैब में जाना है। फाइल टैब में जाने के बाद यहाँ पर देखो ऑप्शन लिखा है न्यू, लिखा है न्यू, न्यू लिखा है, न्यू में आपको क्लिक करना है। न्यू में क्लिक करने के बाद देखिए एक डायलॉग बॉक्स हो, एक क्या डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है, जिसमें से आपको प्रिंट साइज़ लेना है। प्रिंट साइज़ में आपको यहाँ पर पेज, आपको जो पेज लेना है A4 का लेना है। कौन सा पेज लेना है, A4 का। तो मैंने A4 में क्लिक किया और क्लिक करने के बाद आप इसमें कुछ नहीं करना है, क्या कर देना है, बस ओके कर देना है। क्या करना है, बस ओके कर देना है। तो चलिए मैंने ओके किया, ओके किया। ओके करने के बाद आप देख रहे हैं कि एक पेज ओपन हो गया, एक पेज A4 साइज़ का एक पेज ओपन हो गया है। अब इसमें हमको क्या करना है, हमको जाके मूव टूल में क्लिक करना है, फिर हमको लेना है मूव टूल। मूव टूल में लेने के बाद आपको इस फोटो में एक बार क्लिक कर देना है, इस फोटो में, ठीक है ना। फिर इसको उठा के लेफ्ट बटन से इसको आपको ड्रैग करना है इसके अंदर। तो चलो मैं ये ड्रैग किया, अब देखो फोटो आ गई इसके अंदर। इसके अंदर आने के बाद आप क्या करना है कि इसी को जो इस पेज है, ये वाला पेज है, इसको ये वाला जो पेज है इसके मैक्सिमाइज बटन में क्लिक करिए। किसमें आपको क्लिक करना है, मैक्सिमाइज बटन में क्लिक करिए। तो चलिए हमने इसके मैक्सिमाइज बटन में क्लिक किया। क्लिक करने के बाद देखो कि आपका सिर्फ पेज बड़ा हो गया, ठीक, आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको एक दिख रही होगी कि यहाँ पर एक रूलर लाइन है ना, रूलर लाइन। तो क्या करना है, आपको रूलर लाइन में जाके इसको क्लिक करके आपको इस तरह एक रूलर लाइन आना है, ठीक ना। ताकि रूलर लाइन लाने से क्या होता है कि जो हम फोटो बना रहे, फोटो मतलब एक साइज़ में एक लेवल में फ़ोटो रहती है, ठीक ना। तो हम इसको इतने में सेट कर देते हैं, एक और लाते हैं, तो चलो यहाँ से नीचे सेट कर देते हैं, ठीक ना। इनको हम फिर डिलीट भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक ना। तो इस तरह फ़ोटो, ताकि फ़ोटो आपकी बेहतरीन अच्छी है, ठीक ना, इस तरह हम सेट कर लेंगे, ठीक ना। चलो मैंने इधर सेट किया, एक और इसमें क्लिक करके वो ड्रैग करना है, तो ऑटोमेटिक क्या हुआ, आज देखो आ गई, ठीक है ना। इतना करने में, इतना करने के बाद आपको क्या करना है, आपको लेना है जूम टूल। जूम टूल से आपको क्या करना है, इस तरह इसको जूम करना है, रुक लीजिए थोड़ा, इसको क्या करना है, आपको जूम करना है, ठीक है ना। अब देखो जूम मैंने कर लिया ना, तो आपको थोड़ा बनाने में क्या आसानी होगा, ठीक है ना। तो चलिए मैंने मूव टूल लिया और इस जो फ़ोटो है इसको उठा के मैंने यहाँ पर रखा, देखो साइड में यहाँ पर रखा। लेकिन आप इसमें थोड़ा फ़ोटो में एक चीज़ दिख रहे होंगे, इस फ़ोटो में बॉर्डर नहीं है। तो हम क्या करते हैं, चलो इस फ़ोटो में बॉर्डर लगाते हैं, ठीक ना। इस फ़ोटो में बॉर्डर लगाएं, तो बॉर्डर लगाने के लिए क्या करेंगे, हमको किसमें जाना है, हमको जाना है, रुकिएगा, किसमें, इसमें फ़ोटो में क्लिक करिएगा और इसके बाद एडिट में जाना है। किस में जाना है, एडिट टाइम में जाना है, आपको एडिट टाइम में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको देखो यहाँ पर एक ऑप्शन लिखा होगा स्ट्रोक, देखिए यहाँ पर ये जो लिखा, ये कहाँ गया, सॉरी नहीं दिख रहा, यहाँ पर जो लिखा है स्ट्रोक, तो आप इसमें क्या क्लिक कर देना। स्ट्रोक में क्लिक करने के बाद देखो आपको एक डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ ना, जिसमें यहाँ पर लिखा है स्ट्रोक विड्थ, देखा ना विड्थ। तो आपकी विड्थ मतलब क्या होता है, चौड़ाई, मतलब जो फोटो या कितने चौड़ाई रखना चाहते हैं, ठीक। तो यहाँ पर क्या लिखा है, 1 पिक्सल लिखा है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, 5 करके 5 लिखने के बाद बस आपको क्या करना है, ओके कर देना है। आपको देखो क्या आ गया, क्या आ गया, बॉर्डर आ गया। इसके बाद आप देख रहे होंगे जो आपके बॉर्डर का कलर है वो कौन सा कलर है, ब्लू कलर है। अगर आपको इसको कलर चेंज करना है तो आप यहीं पर जाइए, आप उसके नीचे जहाँ पर विड्थ लिखा है वहाँ पर देखना कलर लिखा है, तो कलर में क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आपको जो कलर लेना है, ब्लैक लेना है, तो ब्लैक में क्लिक करिए और ओके करिए और बस यहाँ से ओके कर दीजिए। आपका क्या होगा, देखो ब्लैक हो जाएगा, ठीक। अब देखिए मेरी फोटो बनकर तैयार हो गई ना। तो क्या करना चाहिए, थोड़ा फोटो इस तरह नीचे कर लीजिए और अच्छे से फिट कर लीजिए, किसके, एरो के माध्यम से, ठीक है, एरो बटन, ठीक। इसके बाद क्या करना है, आपको आल्ट के साथ क्या ड्रैग करना है, किसके साथ, आल्ट के साथ। इसको हम ड्रैग करेंगे तो क्या होगा, इसकी डुप्लीकेट फोटो है, क्या आएगी, इसकी डुप्लीकेट, देखो डुप्लीकेट आ गई ना। इस तरह हम इसको छोड़ देंगे, फिर आल्ट को दबा के ड्रैग करेंगे तो क्या इसकी डुप्लीकेट फाइल इस तरह बनती जाएगी, ठीक है, मतलब इससे बहुत सी फोटो ला सकते हैं, ठीक है ना। इस तरह फोटो बनती जाएंगी, ठीक है ना। चलो इस तरह हम इसको फोटो को बना लेते हैं साइज से, इस तरह। अब देखो बन गया ना। इतना करने के बाद आपको क्या करना है कि आपको इन सभी को एक साथ में नीचे उठा के लाना है। इन जो ये सभी फ़ोटो हैं, ये सभी फ़ोटो इनको आपको एक साथ नीचे उठा के कॉपी करना है, ठीक ना। तो कैसे करेंगे, चलिए आपको क्या करना है, आपको जाना है प्रॉपर्टी बार में। आपको प्रॉपर्टी बार में कुछ यहाँ पर ऑप्शन दिख रही है, यहाँ पर दिख रहा होगा, देखो दिख रहा होगा, देखिए वहाँ पर क्या लिखा है, वो लेयर 1 RGB लिखा है, लेयर 1 RGB। तो आपको क्या करना है, डायरेक्टली क्या करना है, आपको रुकिएगा थोड़ा, आपको क्या करना है, कंट्रोल के साथ ई बटन प्रेस करना है। कौन सी, कंट्रोल के साथ ई बटन प्रेस करना है, किसके साथ, कंट्रोल के साथ ई। तो चलिए मैंने कंट्रोल के साथ ई बटन प्रेस किया।
स्टार्ट कर लिया। ठीक, तो हम लोग कहाँ थे कि मैंने क्या बताया था कि आपको क्या करना है डायरेक्टली आपने जो यहाँ से कुछ किया था उसको कहाँ गया। ठीक, जो मैंने आपको ये बताया था कि यहाँ पर आपने जो किया था क्या कंट्रोल ही प्रेस किया था ना, कंट्रोल ई प्रेस करने के बाद क्या करना है आपको, क्या करना है, इस जो आपकी जो आपको क्या करना है कंट्रोल के साथ लास्ट वाले में क्लिक करके नीचे इस तरह ड्रैग करना है। देखिए सॉरी, क्या करना है आपको कंट्रोल के साथ इस तरह ड्रैग करना है। ठीक है ना, देखिए ड्रैग करने आपको आल्ट के फोटो आ रहे साथ। हैं आल्ट के साथ सॉरी आल्ट के साथ आपको क्या करना है इस तरह ड्रैग करना है। ठीक है ना, इसी तरह फिर से आल्ट के साथ हम ड्रैग करेंगे तो आपकी डुप्लीकेट फ़ोटो इस तरह रेडी होती जाएगी। ठीक है ना, चलिए थोड़ा नीचे और चलते स्क्रॉल करते हैं, नीचे स्क्रॉल करके इसी तरह हम आल्ट के साथ इसको भी ड्रैग करते हैं। ठीक, चलिए मैंने आल्ट के साथ इस तरह करके फिट कर दिया, इसको भी ड्रैग करके मैंने इस तरह फिट कर दिया। थोड़ा स्क्रॉल करते हैं। ठीक, इसके साथ फिर इसको आल्ट के साथ ड्रैग करेंगे। ठीक है ना, चलिए मैंने ये किया। ठीक, इस पर थोड़ा और नीचे चलते हैं। अब देखिए नीचे आपकी जगह नहीं है, फिर भी हम एक शायद कोशिश करने की बन जाए। चलिए तो देखिए। ठीक, इसके बाद हम क्या करते हैं अपने इसको जूम इन करते हैं। चलिए जूम इन करके आपको दिखा देता हूँ कि मेरी फ़ोटो कैसी अच्छी बनी है। ठीक है ना, तो चलिए मैंने किया हुआ, मैंने क्या करेंगे जाएंगे कि इसमें जाएंगे सबसे पहले टूल कौन सा टूल लेंगे, जूम टूल। ठीक है ना, तो मैंने जूम टूल में क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है राइट जूम टूल सॉरी जूम टूल में अभी नहीं क्लिक किया, जूम टूल में क्लिक किया। क्लिक करने के बाद क्या करना है आपको, क्या करना है आपको यहाँ से देखिए आपको दिख रहा होगा कि एक माइनस दिख रहा होगा, जूम आउट। इस तरह आपको यहाँ पर राइट माउस क्लिक करना है और यहाँ पर लिखा है जूम आउट, तो आपको जूम आउट में क्लिक करना है, जूम आउट, फिर से राइट माउस जूम आउट। अब देखिए आपकी फ़ोटो बन के तैयार हो गई ना। इस तरह आप क्या पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो बना के तैयार कर सकते हैं। ठीक है ना, तो होप से मैं आशा करता हूँ बहुत ही सरल मैंने बताया था, आपसे जितना बन जाएगा फ़ोटो तैयार करके। मैंने बहुत ही सुंदर देखी कितनी अच्छी फ़ोटो मैंने बना के तैयार कर ली है। तो अब आपसे अगर कुछ भी कोई इसमें अगर को कहीं भी दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट करिए और मुझे बताइए। ठीक है ना, ताकि मैं आपका सल्यूशन जल्द से जल्द निकाल सकूँ। ठीक है ना।